Next question, we are taking an example number 13, which is of trigonometric form. In this, find the interval in which the function, it is given by sin x plus cos x, where the limit is, or the interval is, where x belongs to 0 to 2 pi, close interval, is increasing or decreasing. मतलब हमें यहाँ पर दिया है इंटरवल 0 से 2 पाई. नॉर्मली जो हमने इंटरवल r यूज किया था फंक्शन के लिए, x के लिए, नॉर्मल क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम यूज करेंगे 0 से 2 पाई, राइट. तो यहाँ पर फाइंड करना आपको कि फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में वो डिक्रीजिंग है. तो इसके लिए आपने वर्किंग रूल अभी देखा थोड़ी देर पहले. तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी गिवन आपको होगा फंक्शन उसका डेरिवेटिव करना है. तो आप इसे 1 मान लीजिए, ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो वी विल गेट f डैश x. क्या मिलेगा? f डैश x. तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. तो डेरिवेटिव जिन बच्चों को आता है दैट इज वेरी इजी. डिफरेंशिएशन इसमें सिर्फ 1 लाइन का ही है. तो डेरिवेटिव किया आपने. अब डेरिवेटिव करने के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज या x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो ये आया आप इसे कर देंगे 0 के इक्वल. पुट f डैश x इक्वल्स टू 0. देन cos x माइनस sin x इक्वल टू 0. इसके करने से क्या होगा? cos x इक्वल टू sin x. देन sin बाय cos tan x इक्वल टू 1. तो tan x की वैल्यू 1. अब आपके दिमाग में घुमा होगा कि tan x सर 1 होता है 45 पर. वेरी गुड, होता है 45 पर. बट क्या सिर्फ 45 पर होता है? तो हम अगर 11th क्लास की बात करें तो वहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में. यस, वही यूज करना है यहाँ पर. तो tan x 1 जो है हो गया. तो tan x की वैल्यू 1 अगर है तो x अपना था, अगर आपको याद है, n पाई प्लस माइनस जो थीटा होगा यहाँ पर वो है पाई बाय 4. तो n पाई प्लस माइनस, सो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. अब आपको इस जनरल सॉल्यूशन में से वो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं जो इस इंटरवल में आते हैं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? n आपका कोई भी इंटीजर है पुट कर देंगे यहाँ पर. तो अगर आप n की जगह 0 पुट करते हैं तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 0 प्लस पाई बाय 4. फिर अगर आप n की जगह 1 रखते हैं, माइनस 1 भी रख सकते हैं, तो माइनस 1 रखने पर इट विल बी माइनस 3 पाई बाय 4 आउट ऑफ दिस इंटरवल. तो अगर आप 1 रखेंगे तो इट इज 5 पाई बाय 4. 2 रखेंगे तो 9 पाई बाय 4 चलता रहेगा. लेकिन 9 पाई बाय 4 जो है इस इंटरवल में नहीं आएगा. 2 पाई से ज्यादा है 9 पाई बाय 4. 9 बाय 4 2 पॉइंट समथिंग, 2.25. तो इसे आप नहीं लेंगे. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स. तो आपने निकाला क्रिटिकल वैल्यूज. नाउ व्हाट टू डू? ड्रॉ अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ड्रॉ अ लाइन. अब ये लाइन जो ड्रॉ किया आपने, इस पे एक लिखना आपको 0 और एक लिखना है 2 पाई, बिकॉज इंटरवल आपका 0 से 2 पाई है. तो आपने 0 और 2 पाई लिखा और जो वैल्यू आई है वो लिखनी है, मतलब पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4. ठीक है. अब आपको बताना है कि इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में क्या है और इस इंटरवल में क्या है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो कोस माइनस साइन है. तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस हैं उनका जो आपका ग्राफ ऑफ साइन एंड कोस है वो थोड़ा बढ़िया रोल प्ले करेगा इसके अंदर. आपको उसकी समझ है तो आपके लिए आसान हो जाएगा. तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं, देखिए ध्यान से. तो अगर आपको पता है साइन का डायग्राम, कर्व ऑफ साइन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यहां पाई पे आ जाएगा, फिर यहां 2 पाई पे आ जाएगा और ये ऐसे चलता रहता है. इट्स अ वेव फॉर्म, है ना. सिमिलरली ये कोसाइन एक्स है. कोस यहां से स्टार्ट करेंगे तो जहां पर ये 1 है वहां पर ये 0 है, ऐसे. ठीक है. जहां पर ये 0 है वहां पर ये -1 है.
फिर जहां पर ये 1 है उधर ये 0 है, तो ऐसे चलता रहेगा ये, और यहां पर जो 1 था ये, तो इधर ये 0 फिर से हो जाएगा। तो दिस इज cos x। और आपको पता ही है कि साइन और कोस इक्वल कब है? जब इक्वल है तो π/4 के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब ये पॉइंट आपका है π/4, ठीक है। ये दोनों आपके यहां पर फिर से इक्वल है, तो ये पॉइंट आपका है 5π/4, ठीक है। फिर दोनों इक्वल यहां पर हैं, तो ये 9π/4 है, बट हमें 2π तक ही लेना है, राइट, ओके। अब सुनिए, अब देखिए, अब जो मैंने बताया था कि टेबल बना लेते हैं आप, क्योंकि तो बनानी पड़ेगी, इसी से आपको पता लगेगा। यहां लिखना आपको इंटरवल, तो इंटरवल में लिखेंगे 0 से π/4, और बिकॉज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपको बताया था क्लोज इंटरवल यूज करना है, और स्ट्रिक्टली जहां पर होगा वहां पर ओपन इंटरवल यूज करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स भी लेने हैं। फिर π/4 to 5π/4, फिर आप लिखेंगे 5π/4 to 2π, तो 0 to π/4। सी 0 to π/4 अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो देखिए ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है दैट इज कोस माइनस साइन। तो अगर कोस बड़ा होगा साइन छोटा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली। कोस छोटा होगा साइन बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो अगर आप टिल 45 तक देखें, 0 to 45 तक ध्यान से देखें, तो कोस कर्व जो है ना ऊपर है, तो इस पॉइंट तक आपका जो कोस है वो ऊपर है, साइन नीचे है, तो कोस माइनस साइन, ज्यादा वैल्यू में से कम को माइनस करेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखना था आपको, साइन ऑफ f'(x), सो इट इज पॉजिटिव। सिमिलरली अब आप इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट तक देखिए, तो कोस जो है यहां पे देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला जो है साइन कर्व है और नीचे वाला जो कॉस कर्व है। तो अब साइन बड़ा है और कोस छोटा है, क्योंकि ऊपर जो है वो बड़ा है, तो कोस माइनस साइन, तो छोटा माइनस बड़ा, इट इज नेगेटिव। एंड आफ्टर दैट इस पॉइंट के बाद फिर से कोस जो है ऊपर चला गया और साइन उसके नीचे हो गया, फिर से वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आप यहां लिखेंगे नेचर। नेचर किसका बताएंगे, फंक्शन का बताएंगे नेचर, डेरिवेटिव का नहीं, डेरिवेटिव को साइन चेक करना है। तो आप देखेंगे यहां पर इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, और यहां पर फिर से इंक्रीजिंग। तो ये टेबल बनाए, ठीक है। इस तरह से आपको पहले आपने देखो क्या करा, डेरिवेटिव किया, 0 पुट करके आपने x फाइंड किया, फिर उसके बाद ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिसपे आपने अपने पॉइंट्स प्लॉट किए। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स टेबल बनाई, टेबल के बाद अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली fx इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग वो दो इंटरवल्स में है, 0 to π/4 और 5π/4 to 2π। तो आप लिखेंगे 0 to π/4, तो आप इसके लिए और यूज कर लीजिए या यूनियन यूज कर लीजिए, 5π/4 to 2π, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, डिक्रीजिंग, अब लिखें fx इज डिक्रीजिंग when x is π/4 to 5π/4, राइट। तो दिस इज द वे, आप अच्छे से समझे क्वेश्चन को, अच्छे से करें, ठीक है। तो प्रोसेस याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस याद रखने के बाद आपकी बेसिक नॉलेज जो 11th क्लास में थी, क्योंकि ये फंक्शन तो आपका कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, इट मे बी एनी अलजेब्रिक फंक्शन, इट मे बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी, और देयर मिक्सअप। तो वहां पर ये जो इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रूशियल जंक्शन, यहां से आने के बाद आपके x निकलेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। So here there are two questions which are very very important. Question number 7 and question number 9 of exercise 6.2. Here in question number 7 we need to show
that the function y equal to log 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x, where x is more than minus 1, is an increasing function throughout its domain. Domain का मतलब the value of x. So value of x is x more than minus 1. It means minus 1 to infinite. So this question can be solved in two ways. पहला कि आप इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड कर लीजिए, और अगर इंक्रीजिंग का इंटरवल आता है आपका माइनस 1 टू इनफाइनाइट, अगर इंटरवल आता है माइनस 1 टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, वहां पर इंक्रीजिंग है. सेकेंड थिंग कि आप इंटरवल का यूज करके, जैसा पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि शो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डायरेक्ट शो भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन करने के लिए, दोनों ही काम करने के लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा. सो फॉर दैट डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy by dx. तो डेरिवेटिव, लॉट ऑफ टेक्निक्स आप 5th चैप्टर में कर चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान है. यहाँ पर भी लोगैरिथमिक का डेरिवेटिव 1 बाई जो भी उसका डोमेन होगा, तो लोगैरिथमिक 1 प्लस एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और बच्चों 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो यूज क्वोशिएंट रूल हियर. तो क्वोशिएंट रूल आप लगाएंगे तो 2 प्लस एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर which is minus, which is 2, then derivative of denominator which is 2, then minus denominator as it is, derivative of numerator which is 1, then 1 divided by 1 plus x minus 4 plus 2x minus 2x divided by 2 plus x whole square. Put a bracket, 2x cancel. We will get 1 divided by 1 plus x minus 4 divided by 2 plus x whole square. अब इसको देखकर, खाली देखकर, can you examine कि for value of x more than minus 1 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना, मतलब आप कहेंगे सर हम वैल्यू रख के देख लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो, बट कैसे मान लें कि हर वैल्यू पे वो होगा. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 वैल्यू पुट करके दिखा दो, नहीं बच्चों, जनरल वे में आपको बताना पड़ेगा कि फॉर एवरी वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा कुछ इस तरह से यूनिवर्सली इसके अंदर करके कि ये x मोर देन माइनस 1 के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो वो दिखाना पड़ेगा आपको इसके अंदर. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले एक सिंगल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं. कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम. तो इसके लिए आप इसमें एलसीएम लेंगे, तो दिस इज द एलसीएम, इट विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x, कैंसल कैंसल. सो वी विल गेट dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको बताना है कि ये -1 टू इनफाइनाइट के लिए इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपकी आ गई यहां पर, इसे बताएंगे इंक्रीजिंग के लिए कि योर डेरिवेटिव इज मोर देन इक्वल टू, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में 0 हो सकता है, बट क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको इंटरवल दिया है -1 टू इनफाइनाइट या x मोर देन -1, उसका यूज करते हैं. तो अगर देखें आप यहाँ पर, अब इसमें हम दिखाएंगे कि वैल्यू, क्योंकि 3 केसेस आपके पास है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों की वैल्यू चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज में हो सकती है. x मोर देन -1, 1 प्लस एक्स मोर देन 0. एक्चुअली इसमें देखिए बच्चों स्क्वायर है और 2 प्लस एक्स भी स्क्वायर है, तो इट इज वेरी मच क्लियर ये तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी बिकॉज स्क्वायर इज देयर. बस बात इसकी थी 1 प्लस एक्स की, तो 1 प्लस एक्स आपने यहां देखा कि ये क्या है, पॉजिटिव है. हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है
कि व्हेन, क्योंकि x इज मोर देन -1, तो -1 से जब बड़ा होगा तो 0 भी तो होगा ना वहां पर, तो 0 होने पर ये 0 हो सकता है। मतलब आप लिखेंगे जो न्यूमरेटर x² है दैट इज मोर देन और इक्वल टू 0, बट नेगेटिव का कोई भी सिंबल यूज नहीं हो रहा, तो दिस इज मोर देन और इक्वल टू 0, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जस्ट मेंशन हियर dy by dx is always more than or equal to 0 using these facts. So you will write y is increasing for x more than -1. y एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब आपका x -1 से बड़ा है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो वहां पर पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व किया है, जैसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सोल्व कर रहे थे वैसे ही करना है, बट इंटरवल जो आंसर निकालना है वो इंक्रीजिंग के लिए निकालना है बस। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप उसे करेंगे। 9 नंबर देखें फिर से, क्योंकि मैं डिफरेंट क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं आपको करवा दूं। लोगैरिथमिक वाला करवाया, लोगैरिथमिक एंड अलजेब्रिक, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक। थीटा है ना, तो थीटा अलजेब्रिक मानेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। तो इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2, इंटरवल मेंशन है क्लोज इंटरवल कि 0 और π/2 में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट मींस इन 0 एंड π/2 आपको बताना है कि जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो करते हैं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है ना, तो वी विल गेट dy by d थीटा। तो लगाइए कोशेंट रूल, अभी पीछे लगाया आपने, भूले नहीं है शायद, 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, तो 2 plus cos थीटा एज इट इज 4 sin थीटा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज 2 का 0 और cos थीटा माइनस sin थीटा, देन ओनली थीटा, थीटा बिहेव्स लाइक x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो थीटा का बीइंग 1। ठीक है, आप इसको सिर्फ खाली ऐसा देख के बता नहीं सकते कि 0 और π/2 में ये क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंप्लीट एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बनाते हैं 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है जी, एलसीएम ले लिया आपने, इट इज 8 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, फिर आपने जब 1 एलसीएम लिया तो माइनस ये सारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, मैं इसे एक्सपेंड भी कर देता हूं, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, इट इज 4 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर becomes 1, that is 4, then further minus 4 is this is there and minus cos square theta divided by 2 plus cos theta whole square, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां से देखिए आप, cos theta is common, we have 4 minus cos theta divided by 2 plus cos theta whole square। अब आप खाली वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे कि सर एक दो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं, आपको फिर से यूनिवर्सली बताना पड़ेगा कि ये आइदर इट इज एवरीवेयर इट इज पॉजिटिव और समवेयर इट इज नेगेटिव, ये आपको चेक करना है यूनिवर्सली। अब देखेंगे कि 2 plus cos थीटा स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 plus cos थीटा स्क्वायर जो दे दिया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, क्योंकि स्क्वायर है वहां पर। फिर 4 minus cos थीटा, आपको पता है cos की वैल्यू ऑलवेज 1 और -1 के बीच में है, तो 1 से बड़ी कभी होती नहीं, तो इसलिए जब आप 4 में से कोई वैल्यू माइनस करोगे जो 1 और 1 से छोटी है तो इट इज अगेन पॉजिटिव। हाँ, एक चांस ऐसा हो सकता है कि जब cos थीटा है आपका जो, वो 0 हो सकता है, कहां पर, जब आप क्लोज इंटरवल में π/2 यूज करेंगे, तो इसके लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन है cos थीटा इज मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब आइदर 0 और पॉजिटिव उस इंटरवल में π/2 ले गए तो तीनों रिस्ट्रिक्शन लगा के देखें तो ये न्यूमरेटर कैन बी 0 और पॉजिटिव।
तो आप लिखेंगे dy by d theta is more than equal to 0 where y is, so hence y is an increasing function. So hence y is an increasing function here. Okay, so these two questions are very very good question for the exam. आते हैं, आए भी हुए हैं 4 मार्क्स के लिए. आगे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक नंबर और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.